सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। आज जो है आप लोगों का सेकेंड चैप्टर लेकर के आए हैं, जो है आप लोगों का वर्णमाला। तो आपने वर्णमाला की कैसी तैयारी की है आज की वीडियोस में आप लोग जज कर लीजिएगा। लगभग आज की वीडियो में लगभग हम आपके 35 से 40 क्वेश्चनों का डिस्कस करने वाले हैं और आपका कितना स्कोर आएगा अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने पहला जो क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो शब्द को कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं, स्वर को कहते हैं या वर्ड को कहते हैं। कमेंट बॉक्स सभी लोग करिएगा। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको किसे बोलते हैं? वर्ड को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ड को कहते हैं। आगे है कि वर्णमाला, सेकंड है कि वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों की माला तो क्या होगा, देखिए कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे जो है आपका कि निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियां कौन सी होती है? देखिए आपको बताया था KTMDO। क वर्ग जितना होता है वो आप लोगों का कंठ से बोला जाता है। च वर्ग जो होता है आप लोगों का तालु से बोला जाता है। ट वर्ग जो होता है आपका मूर्धा से बोला जाता है। और त जो वर्ग है, कौन सा? त वर्ग जो है आप लोगों का किसी से, देखिए KTM दंत से बोला जाता है। और प वर्ग जो है आप लोगों का ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ में कौन होगा? क ख है आपका। तो क ख बोल करके देखिए आपका किस पे आएगा, देखिए तो ये आपका हो जाएगा, देखिए क वर्ग। क और ख जो है आपका कंठ ध्वनियां होंगी। आगे आपका देखिए कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो अभी बताया के से क वर्ग, टी से तालु से जो है च वर्ग, एम से ट वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए कि ड और ढ कौन सा हो जाएगा? ड और ढ जो है आप लोगों का मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका कह रहा है देखिए कि निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है अल्प प्राण होता है, और दूसरा और जो चौथा होता है आपका महाप्राण होता है। तो पहला और तीसरा, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए अब देखिए कि अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए क और ग कौन सा? देखिए क और ग जो है आप लोगों का अल्प प्राण हो जाएगा। तो पांचवें का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। देखिए थ और ध जो होगा आपका महाप्राण हो जाएगा। प और देखिए दूसरा और चौथा आ रहा है, तो दूसरे में फ आ रहा है और चौथे में आपका भ आ रहा है। तो इसलिए ये सभी महाप्राण व्यंजन होंगे। अल्प प्राण सिर्फ क और ग हो जाएगा। आगे आपका पूछा रहा है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? कौन सा? नासिक के व्यंजन श, इय, ग, ज। तो देखिए ध्यान रखिएगा, नासिक के व्यंजन जो होता है उसे कहते हैं, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा व्यंजन है, जैसे अंग, इय, अड़, जब बोलते हैं तो इसे लगता है कि नाक से, नासिक से बोल रहे हैं। तो इसलिए ये जो पांचवा व्यंजन है आपका इय जो है आप लोगों का क्या है? नासिक के व्यंजन है। और ये जो ग और ज है ये आप लोगों का तालु से बोला जाता है। और ये जो स है ये जानते हैं कि एक कौन सा स्वर है? ऊष्म स्वर, ऊष्म व्यंजन इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपका कह रहा है कि ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ लव्य कहलाते हैं। तो अगर ऐसा वर्ण आ जाए
तो आपको क्या करना है, इनका तोड़ लीजिए, इंग्लिश में लिखिए। तो ए को अगर एक जैसे आप बोलेंगे तो ए बोलते हैं, ठीक है, ए। तो ये जो होता है देखिए ई से, और ए जो होता है ए और आई से, ठीक है। अब देखिए, अब या फिर इसको आपको तोड़ करके अगर आप लिखेंगे देखिए, तो ए जो होता है अ का होता है, और ई जो होता है आई का होता है, ठीक है। तो ए अ और ये ई का होता है, अ प्लस ई। तो अ किससे बोला जाता है आपका, देखिए कंठ से बोला जाता है, और ई किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा भैया, चौथा हो जाएगा, कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, तोड़ करके अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज़ से बना है। तो ए जो है अ प्लस ई से मिलकर के बना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। तो ऑप्शन नंबर 7वें का कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे आपका आ जाता है, देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अयोगवाह। तो देखिए ये आपका होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका डी वाला जो है, अंग और अह, इसे क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 9 है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। क्या है, देखिए आपका द्वित्व। तो पुनः है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, उत्साह है। तो द्वित्व व्यंजन, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए तो इसमें से आपका हो जाएगा जो दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए द्वित्व व्यंजन में आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, जो है श श ह, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ऊष्म व्यंजन है, पहला बात, लेकिन इसमें ऊष्म तो है नहीं। अब आगे आपका बात आ जाती है तब ये कौन सा व्यंजन है। तो 10वां इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि इसको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि जब गर्म वायु जब संघर्ष करते हैं वर्ण तब निकलती है, तो इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। श ह जो है आपका संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ जाता है कि निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ख ग है, उ है, ए है, श है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ है, रेलवे 1997 में आपका ये पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए निम्नांकित में से बताइए, क्या ख और ग होगा, या उ होगा, या ए और औ होगा, या श होगा। तो नवीन विकसित जो ध्वनियां हैं वो आपकी क्या है, देखिए ख और ग हैं। क्या है, नवीन विकसित ध्वनियां ख और ग हैं। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष ध्यान रखिएगा, इसमें आपका एक होता है अघोष और एक होता है सघोष, ठीक है। तो सघोष होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है सघोष होता है, और पहला और दूसरा जो होता है आपका अघोष होता है, और सघोष को घोष भी बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो है आपका पांचवा वर्ण, तो इसमें से देखिए ये जो ख जो है दूसरा आ जा रहा है, च पहला आ रहा है, और ये ठ जो है दूसरा आ रहा है। ये जो म है इसको सघोष वर्ण बोलते हैं या घोष वर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, तो या फिर आपका कौन सा हो जाएगा, म हो जाएगा। तो 12वें का कौन सा हो जाएगा आपका, शी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा अमानक वर्ण है। क्या है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो अमानक है, मान्यता में आपका नहीं है। तो ख तो भैया ऐसे ही लिखा जाता है, ध भी है, भ भी है, लेकिन ई का है, इस कौन सा है। तो यह जो वर्ण है ये अमानक है। ये क्या है, अमानक वर्ण है, ठीक है।
आगे देखिए क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? तो देखिए यहाँ पर क पर देखिए यहाँ पर बिंदी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या संस्कृत की हैं, क्या अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, दक्षिण भाषाओं की हैं? तो भैया अंग्रेजी तो होगा नहीं, संस्कृत भी आपका नहीं होगा, अब दक्षिण भाषाओं की होगा या बी हो जाएगा अरबी फारसी भाषाओं की। तो कौन सा हो जाएगा देखिए, तो 14वें का कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा अरबी फारसी की, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए आपका कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें विवाद है, कई विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लगाइएगा? 52। कितना लगाएंगे? 52, ठीक है। लेकिन इसके बारे में बहुत ही आपका मत है। इसमें कई मतलब जो विद्वान थे, जैसे कामता प्रसाद गुरु ने उन्होंने 46 बताया था, ऐसे उदय नारायण तिवारी थे उन्होंने 51 बताया था। कई लोगों ने अपना अलग अलग चीज़ें दिया था। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा? 52 बताइएगा। आगे है आपका देखिए कि छ जो वर्ण है, ध्वनि है, किसके अंतर्गत आती है? तो छ जो है आपका क और श से मिलकर के बना होता है। तो क श संवर्ण क्या होता है? छ, तो वो क्या होगा आपका? संयुक्त वर्ण होगा या संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो 16वें का कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका आ जाता है देखिए कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये बहुत ही बड़ा है। क के बाद आता है, छ के बाद आता है, त्र के बाद आता है, ज्ञ के बाद आता है। तो किसका हो जाएगा देखिए, तो यह जो छ होता है देखिए इस वर्ण का हिंदी शब्दकोश में, क्योंकि ये क और श के योग से बना होता है, तो यह जो है क के बाद आता है। किसके बाद आता है? देखिए हिंदी शब्दकोश में जब देखेंगे तो ये आपका क के बाद आता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है देखिए कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस इय, ज प्लस इय, ज प्लस ध, ज प्लस न, इनसे तो बना नहीं है। अब बचा देखिए इन दोनों में से आपका है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ध्यान रखिएगा एक बात आप लोग कि यह जो हलंत जिसमें लगा रहता है वही है। तो ज प्लस इय से आपका बना है ज्ञ। क्या बना है? ज प्लस इय से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ज प्लस इय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि अगला जो वर्ड है देखिए कि अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष मैंने अभी बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ड होता है वो अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और जो पांचवा होता है वो घोष होता है या सघोष होता है। तो प्रत्येक वर्ड इसमें अघोष वर्ड पूछा है। देखिए अब समझिएगा, इसमें ज जो है तीसरा है। अब देखिए ह और श ये जो वर्ड है इस बात को ध्यान रखिएगा, और अब देखिए ये सब आपका पता कर लिए। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है सघोष होता है। तो ज को आपने काट दिया, अब बचा ह और स और अ में, तो कौन सा आपका अघोष वर्ड होगा? ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए कि अघोष वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो ह होता है यह भी आपका सघोष होता है, और अ जो होता है वह भी सघोष होता है। अब आपका आता है अघोष में, तो ये जो स वर्ड आता है ये आपका अघोष वर्ड होता है। क्या होता है? अघोष वर्ड होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए कि जो आप लोगों का जो बोल सकते हैं कि उष्म जो व्यंजन होता है, जैसे स होता है, श होता है, श होता है और ह होता है, तो ये जो ह जो होता है सिर्फ यही सघोष होता है। बाकी ये तीनों जो होते हैं आपके अघोष होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों जो है स, श, श, ये तीनों जो होते हैं आपके अघोष होते हैं, और ये जो ह होता है वो सघोष होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए घ किसका, देखिए कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान कौन स्थान है? तो घ किस चीज से बोला जाता है? घ घ
तो क वर्ग केटीएम दो, KTMDO, क वर्ग कंठ से, तो कंठ से में घ भी आ जाएगा तो किससे बोला जाएगा, देखिए कंठ से बोला जाएगा। तो आपका 20वें का भी क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। घ का जो उच्चारण स्थान होता है किस चीज से होता है, आपका कंठ से होता है। ठीक है, चलिए आगे है आपका, देखिए कह रहा है कि इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो ज्ञ जो है वो आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है आपका, देखिए जो ज्ञ है आपका संयुक्त व्यंजन है। आगे आपका जाते देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो दंत से देखिए KTM2, के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्गा, मुर्गा नहीं मूर्धा, डी से दंत। तो दंत में आ जाता है देखिए त, थ, द, ध, देखेंगे सब वो बोला जाता है। लेकिन ये जो ट जो वर्ड है, कौन सा ट जो वर्ड है वो मूर्धा से बोला जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है वो है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, अकारांत कहते हैं। तो क्या होगा, देखिए 23 का कौन सा हो जाएगा। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए कि अकारांत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। अंतस्थ तो जानते हैं, जैसे य व रल जो होता है वो अंतस्थ होता है। अयोगवाह और अनुस्वार आप लोग जानते ही हैं। अगला जो है आपका देखिए कि 6 वर्ण किसके योग से बना है। तो ध्यान रखिएगा 6 जो वर्ड होता है, अभी मैंने बताया क स सवर्ण 6, क प्लस स से मिलकर के आपका 6 बना है। तो 24 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी जो वर्णमाला में जो स्वर हैं वो आप लोग देखिए अ आ इ गिनेंगे 13 आएंगे, लेकिन अंग और जो अह होता है, क्या होता है, अंग और जो आप लोगों का अह होता है वह उसको स्वर में नहीं लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए अंग और जो अह होता है वो स्वर नहीं होता है। तो इन दोनों को हम कम कर देंगे तो बचेंगे कितना, आपके टोटल 11 आएंगे। कितना आएंगे, आपके 11 आएंगे। तो इस तरीके से कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, आपकी 11 हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अंग और अह को आपको अयोग वाह के अंतर्गत दे दिया जाता है। आगे आपका आ जाता है देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो ये जो इया है भाई, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन ये जो इया है ये क्या है, आपका व्यंजन है। इसे व्यंजन के तौर पे देखा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है देखिए कि निम्नलिखित में से ट वर्ण नहीं है। ट वर्ग नहीं है। अच्छा, ट वर्ग में कौन सा नहीं आता है। तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ अ आता है। तो ये जो घ है ये आपका किस में आता है, क वर्ग में आता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये आपका ट वर्ग में नहीं आएगा। आगे कह रहा है देखिए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, किसने, हिंदी जो वर्णमाला है उसमें व्यंजनों की आपकी संख्या कितनी है। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 32, 34, 33 और कितना आपका देखिए 36। क्या है आपका 36। तो कितना हो जाएगा, देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, देखिए आपकी 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए बढ़ते हैं। देखिए ऐसे देखिए आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को 39 भी माना जाता है, लेकिन आपका उसमें 39 नहीं है तो आप 39 नहीं मान सकते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। आ है, ई है, ज है या ढ है। कमेंट करिएगा आप लोग, क्या होगा निम्नलिखित में से पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होता है और पश्च स्वर क्या होता है। तो अग्र स्वर जो होता है आप लोगों का आगे से बोला जाता है और पश्च स्वर क्या होता है आप लोगों का पीछे से बोला जाता है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि पश्च स्वर क्या होता है। तो क्या होता है, देखिए आ होता है, ई होता है, ज होता है या ढ होता है। ठीक है,
तो कौन सा हो जाएगा देखिए आपका, तो ये जो आ होता है, आ देखिए कंठ से बोला जाता है, तो ये कौन सा स्वर हो जाता है देखिए आपका, पश्च स्वर हो जाता है, सबसे पीछे से बोला कंठ, कंठ के बाद ऊपर आएंगे तो आपका तालु, और ये ज और जो ढ है तो जानते ही हैं आप लोग कि ये क्या है आपका व्यंजन है। आगे कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो अयोगवाह कौन सा हो जाएगा देखिए, तो आप जानते हैं अंग और जो अह होता है ये क्या होता है, अयोगवाह होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा देखिए आपका विसर्ग पे चला जाएगा, किस पे, विसर्ग। देखिए इसमें ये अह जो है आपका विसर्ग लगा है कि नहीं लगा है, तो इसलिए क्या है आपका देखिए अयोगवाह है। ठीक है, अगला आ जाता है आपका देखिए कि छ जो ध्वनि का उच्चारण स्थान है, क्या, छ ध्वनि। तो छ देखिए के टी एम डी ओ, कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो तालु जो होता है आपका च वर्ग जो होता है तालु से बोला जाता है, तो च में ही तो छ आता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका तालु, तालव्य। ठीक है, तो 31 का कौन सा हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन आ जाता है देखिए क्वेश्चन नंबर 32 के निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा देखिए ये आपका श हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है क और स से, कौशा सवर्णे छ से मिलकर बना है, त्र जो होता है त और र से मिलकर के बना है, ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना है, लेकिन ये स जो है ये आप लोगों का क्या है संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका देखिए बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है आपका देखिए कि तालव्य व्यंजन है, क्या पूछा है कि तालव्य व्यंजन है, च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। तो तालव्य अभी मैंने बताया के टी एम डी ओ, क वर्ग जो कंठ से, च वर्ग जो तालु से, और आपका ट वर्ग जो है मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। तो आपका कौन सा हो जाएगा देखिए आपका तालव्य से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा, च छ ज झ जो है आप लोगों का तालु से बोला जाता है। आगे आपका आ जाता है देखिए कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो 34 का कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, 34 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगमा है देखिए कि अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक, तो अनुनासिक का संबंध किस चीज से होता है आपका, केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। तो जी हाँ, अनुनासिक जो होती है नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आपका आ जाता है देखिए कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। तो अंग, अंग, तो आपको लग रहा है देखिए आप नाक से भी बोल रहे हैं और मुख से भी बोल रहे हैं अंग। तो अंग वर्ग का कौन सा अक्षर है, पांचवा है। तो 36 का कौन सा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा। कौन सा वर्ग का पांचवा जो अनुनासिक होता है वर्ग का पांचवा, जैसे अंग, अंग नाक से लग रहा है, इया, तो ये क्या है आपका वर्ग का पांचवा अक्षर। तो 36 का कौन सा हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा। अगला है आपका देखिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो भैया 11 है, 9 है, 8 है, 14 है। तो ध्यान रखिएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है आपको 11 है, क्योंकि अंग और अह क्या है आप लोगों का अंग और अह जो है तो आपका स्वर उनको नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि वे क्या होते हैं आपके अयोग वाह होते हैं। क्या होते हैं अयोग वाह होते हैं। आगे है देखिए कि कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है कंठ और ओष्ठ से।
कंठोष्ठ। तो आपका ये देखिए और लिखा है यहाँ पर, और ए क त। जो क जो होता है आपका, देखिए क्या होता है, क जो होता है आप लोगों का कंठ से बोला जाता है। त जो है आप लोगों का किसी से बोला जाता है, देखिए त जो है आप लोगों का दंत से बोला जाता है। ए आपका देखिए एक ए जैसे आप बोलेंगे, देखिए तो आपका कंठ से आ ही नहीं रहा ए, लेकिन आओ, आओ सिर्फ र नहीं है, देखिए आओ, सिर्फ आओ। तो आओ अगर आप बोलेंगे, देखिए कंठ पहले जाएगा, इसके बाद में ओष्ठ हो जाता है, क्योंकि आओ जो होता है इसका स्पेलिंग अगर लिखेंगे तो ए यू होता है। तो ए जो होता है अ और ऊ से मिलकर के बना है, तो ऊ जो होता है आपका ओष्ठ से मिलकर बना है। तो अ प्लस ऊ मिला करके अ बनता है, तो अ प्लस ऊ मतलब कंठोष्ठ, कंठ्योष्ठ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 38 का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 38 का ए हो जाएगा, और नहीं है वहां पर औ सिर्फ रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखिए कि भाषा निर्माण की इकाइयों का अनुक्रम है। भाषा निर्माण सबसे पहले क्या आपका आया, तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोगों ने सीखा होगा वर्ड। क्या सीखा है आप लोगों का, वर्ड सीखा है। तो वर्ड भाषा निर्माण की इकाइयों का, तो आपका ध्वनि शब्द होगा, ध्वनि होगा, वाक्य होगा या पद होगा, या शब्द होगा, वाक्य होगा, ध्वनि होगा, पद होगा। पद होगा पहले, वाक्य होगा, ध्वनि होगा, शब्द होगा, ध्वनि होगा, शब्द होगा, पद होगा, इसके बाद वाक्य है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम तो कौन सा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से शब्द बनेगा, शब्द के बाद पद बनेगा, पद के बाद आपका वाक्य बनेगा। तो 39 का जो है आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी हो जाएगा। 39 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन है, देखिए कि 40 नंबर कि निम्नांकित में से क्या है, कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख्य विवरण के उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले कंठ, के टी एम डी ओ, कंठ आपका आ जाएगा सबसे पहले। इसके बाद तालु, इसके बाद वर्त भी हो जाएगा, इसका डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 40 का कौन सा हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। केटीएम दो, पेटीएम दो, नहीं केटीएम दो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा। केटीएम दो, पेटीएम से केटीएम याद रख लीजिएगा, केटीएम बाइक। आगे आपका आ जाता है, देखिए कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ल किसके आधार पर, देखिए प्रयत्न के आधार पर। पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है, और क्या है आपका, देखिए संघर्षहीन। हाँ, संघर्षहीन ये लिखा है, संघर्षहीन है। तो कौन सा होगा, देखिए प्रयत्न के आधार पर कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका। तो आप लोगों का 41 का कौन सा हो जाएगा, देखिए एक ल जो होता है उसको पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए पार्श्विक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, देखिए 41 का ए हो जाएगा। तो इन 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं, ठीक ठीक है आपने आंसर दिए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके एक एक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन आप लोगों की अगली वीडियो को, अगली क्लास को लेकर के, और रहेगा आप लोगों का वर्तनी। तो ठीक से अपनी तैयारी कर लीजिएगा, और चेक करने के लिए रोज रात 8 बजे आप हमसे जरूर जुड़िएगा। और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसे भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।